हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। कुछ दिन से लेक्चर नहीं डाल पाया था मैं, 4-5 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे थे इस वजह से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके 2 लेक्चर डालूंगा और कल भी आपके 2 लेक्चर डालूंगा, ताकि जो पीछे के अपने 4-5 लेक्चर नहीं डले हैं 5 दिन, तो वो लेक्चर कवर अप हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, हमने 4.2 का बेसिक हमने कर लिया था कि किस तरीके से हम फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंसन करेंगे जब आपके पास जो फंक्शंस दिया होगा उसमें कुछ पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के होंगे। मतलब कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, या किसी सिंगल पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होंगे। तो 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स 0 to 2 पाई डिफाइंड एज। कैसे एफ एक्स डिफाइन किया गया है, देखो 0 से पाई के बीच में जब एक्स की वैल्यू है तो एफ एक्स देता है आपके पास एक्स, और जब आपकी वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है तो आपकी वैल्यू देता है फंक्शन कितना, 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि पाई के ऊपर, पाई से लेफ्ट में फंक्शन एक्स वैल्यू देता है, पाई के राइट में 2 पाई माइनस एक्स देता है। तो पाई के ऊपर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि पाई के ऊपर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। हैंस आपको क्या डिड्यूस करना है, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5², इन सब का सम किसके इक्वल हो, पाई² 8 के इक्वल हो। तो देखो सबसे पहले तो हम ए नोट निकालेंगे, तो बताया भी था मैंने। अब क्या करेंगे, जो ए नोट आपका 0 से 2 पाई होता था या फिर -पाई to पाई होता था, अब उसको 2 इंटरवल में कर लेंगे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और फिर दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। तो ए नोट की वैल्यू क्या होती थी, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ डी एक्स। अब 0 से 2 पाई की लिमिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 0 to पाई एंड पाई to 2 पाई। तो 0 to पाई एफ डी एक्स प्लस पाई to 2 पाई एफ ऑफ डी एक्स। तो ये कितना आ गया, 1/पाई 0 to पाई एक्स डी एक्स। एफ की वैल्यू 0 से पाई में एक्स देता है एफ एक्स, और पाई से 2 पाई के अंदर एफ एक्स क्या देता है, 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो 0 to पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2, लिमिट लग गई 0 to पाई माइनस 1/पाई। अब देखो 2 पाई माइनस एक्स का करेंगे तो 2 पाई माइनस x²/2 इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा दी हमने कितना, पाई से 2 पाई। तो इसकी वैल्यू पाई आ गई, इसमें जब 2 पाई पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई पुट करते ही 0, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो क्या बच जाएगा आपके पास, खाली पाई माइनस 0 इक्वल टू पाई। सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास कितना, पाई/2 प्लस पाई/2 कितना आ जाएगा, इक्वल टू पाई। क्योंकि यहाँ से पुट करेंगे पाई² 2 इंटू अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा पाई/2। और यहाँ से भी जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई/2, तो किसके इक्वल आ गया ये, पाई के इक्वल। अब ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन आपके पास कितना आ गया, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो 0 से 2 पाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 to पाई एंड पाई to 2 पाई। तो कितना आ गया, 1/पाई 0 to पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई पाई से 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो किसके इक्वल आ गया, 1/पाई एक्स साइन एन एक्स बाई एन 0 to पाई माइनस 0 to पाई साइन एन एक्स बाई एन। हमने क्या कर लिया, आपके पास क्या हुआ देखो, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज साइन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, और इंटू बाहर लग जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स। इसी तरह इसका कर लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट लग गई, प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन -(1), तो माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा ये प्लस, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमने लिमिट सोल्व की तो एक बार पाई पुट करेंगे, एक बार 0, तो 0 पुट करते ही तो खत्म हो जाएगा, पाई पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया आपके पास -(1/पाई 0 to पाई साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स प्लस 1/पाई पाई से 2 पाई साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। क्या किया, देखो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे ही पाई पुट किया तो पाई इंटू साइन एन पाई 0, नीचे जब हम 0 लिमिट पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन ऑफ 0 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, ये एच डीज रख लिया। अब इसमें फिर से साइन 2n पाई 0, और जब हम अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन पाई फिर 0, तो ये भी पूरा 0, तो ये भी खत्म, सिर्फ क्या बचा, इतना। तो आपके पास क्या आ गया,
1/n² पाई, क्योंकि साइन एन एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ कोस एन एक्स, माइनस बाहर आके प्लस, तो ये बन गया कोस ऑफ एन एक्स 0 टू पाई माइनस, अब माइनस बाहर इसलिए आया क्योंकि साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया कोस एन एक्स बाई एन, तो n² बाहर आ गया माइनस 1/n² पाई कोस एन एक्स पाई से 2 पाई। अब हमने फिर से अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया 1/n² पाई कोस एन पाई माइनस 1, क्योंकि पाई पुट करेंगे तो एन पाई और जीरो पुट किया तो कोस ऑफ 0 1, तो कोस ऑफ एन पाई माइनस 1 माइनस 1/n² पाई, यहाँ पे भी कोस ऑफ 2n पाई माइनस ऑफ कितना आ जाए कोस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ 2n पाई 1 होता है माइनस ऑफ कोस ऑफ एन पाई। दिस एम्प्लाइज, ये कॉमन ले लिया हमने माइनस लेके, तो ये बन गया 2 कोस ऑफ एन पाई बाई n² पाई माइनस 2/n² पाई, मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1 की पावर n, यदि n इवन हुआ तो 1 आता चला जाएगा, n ओड हुआ तो आपके पास -1 आता चला जाएगा, माइनस 2/n² पाई, तो n इवन हुआ तो 2 से 2 कैंसिल आउट 0 आएगा, और जब n ओड हुआ तो 2 माइनस और -1 आया तो -2 मतलब माइनस ऑफ 4/n² पाई, यदि n आपके पास क्या हुआ ओड हुआ, तो an की वैल्यू अपने पास आ गई। यहाँ से निकालेंगे हम bn होता है 1/पाई 0 से 2 पाई fx साइन एन एक्स डी एक्स, तो आपका आ जाएगा कितना 0 से पाई और पाई से कितना 2 पाई, तो 0 से पाई x साइन एन एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 से पाई में fx की वैल्यू x है, और पाई से 2 पाई में fx की वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लिया, माइनस ऑफ 1/पाई एज इट इज साइन एक्स का कोस एन एक्स, माइनस बाहर ले लिया हमने अपॉन एन, प्लस अब 1/पाई एज इट इज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट x का 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस प्लस हो गया कोस एन एक्स बाई एन डी एक्स, प्लस इसी तरह इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने क्या कर लिया सोल्व कर लिया, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1/पाई इंटू पाई इंटू कोस ऑफ एन पाई बाई एन प्लस 1/पाई साइन एन एक्स बाई n² 0 टू पाई, प्लस इसमें हमने पुट कर दी लिमिट, तो ये आपके पास आ गया प्लस 1/पाई माइनस ऑफ साइन एन एक्स बाई एन पाई से 2 पाई, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास ये 1/पाई पाई इंटू कोस ऑफ एन पाई बाई एन। पुट करेंगे तो कट पिट के क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों तो जीरो ही होने हैं क्योंकि साइन 2n पाई और पाई जीरो होते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो आके कितना आ जाएगा 0, तो bn क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 0, तो fx की वैल्यू क्या थी a0/2 प्लस समेशन n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस एन एक्स प्लस bn साइन एन एक्स माइनस bn साइन एन एक्स, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया fx की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, bn तो है ही नहीं तो 0 ही हो गया, तो पाई/2 माइनस और an की वैल्यू पुट कर दी, साथ कोस एन एक्स का समेशन खोल दिया, जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1 3x कोस ऑफ 0 1 कोस ऑफ 0 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5², तो यहाँ से π²/8 की वैल्यू क्या आ गई 1/1² 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन फॉर fx, दे रखा है x प्लस x² 0, x की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच है, x माइनस x² जब x आपका 0 और माइनस पाई के बीच है, और fx 0 रहेगा कब, जब x 0 और प्लस माइनस पाई होगा, मतलब f जब पाई होगा x की वैल्यू तब 0 देगा, माइनस पाई होगा तब भी 0 देगा। तो देखो ये आपके पास एक ओड फंक्शन दिया हुआ है क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल आएगा माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास ये ओड फंक्शन कैसे हुआ, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा करके। एक मिनट रुको, आप पहले bn निकालते हैं, bn की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/पाई 0 टू पाई, अगर देखो fx आपके पास ओड फंक्शन है तो fx ओड हो गया, इंटू bn की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 से 2 पाई fx इंटू कितना साइन एन एक्स डी एक्स 1/पाई बाहर लगा होता है, तो देखो ये ओड फंक्शन, ये भी आपके पास ओड फंक्शन, ओड इंटू ओड मिलके क्या होता है आपका इवन, ओड प्लस ओड मिलके क्या बनेगा इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के इंटीग्रेशन में आप 0 से 2 पाई लिमिट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो 0 टू पाई विद मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 से पाई में वैल्यू क्या है x प्लस x² साइन एन एक्स डी एक्स, बिकॉज ये सारा मैंने लिख रखा है bn की वैल्यू क्या है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन एन एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 2/पाई 0 टू पाई, माइनस पाई से पाई को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 0 से पाई में विद मल्टीप्लाई बाई 2 fx साइन एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दी,
टू बाई पाई जीरो से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्र साइन एन एक्स डी एक्स। तो टू बाई पाई अलग अलग लिख लिया हमने, इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद क्या आया, टू बाई पाई माइनस ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स बाई एन, जीरो से पाई लिमिट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो सॉरी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एन एक्स बाई एन, और इसका इंटीग्रेशन जीरो से पाई डी एक्स, प्लस इसी तरह इसका करेंगे तो टू बाई पाई माइनस ऑफ एक्स स्क्र एज इट इज़ साइन एन एक्स का कोस एन एक्स बाई एन, जीरो से पाई, प्लस जीरो से पाई टू ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्र का टू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एन एक्स बाई एन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, बाकी इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो जाएगा, इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा माइनस ऑफ टू कोस ऑफ एन पाई बाई एन, माइनस ऑफ टू पाई कोस एन पाई बाई एन, प्लस टू बाई पाई इंटू टू कोस एन एक्स बाई एन क्यूब, जीरो से पाई। अब इसमें पुट करेंगे कोस एन पाई माइनस कोस ऑफ एन इंटू जीरो, तो ये आपके पास क्या आ गया, कोस एन पाई की वैल्यू माइनस वन पाई माइनस वन की पावर एन, यहाँ पे भी माइनस वन की पावर एन, ये आ गया फोर बाई पाई एन क्यूब कोस एन पाई माइनस वन की पावर एन माइनस ऑफ वन। दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ वन की पावर एन प्लस वन बन गया है, क्योंकि आपके पास दो माइनस वन की पावर एन है, तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन इंटू कितना हो गया, टू ऑफ पाई प्लस वन प्लस फोर बाई पाई एन क्यूब माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, समेशन एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, तो बी एन पुट किया और साइन एन एक्स आपका समेशन हमने खोल दिया। समेशन जैसे ही ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई एट बाई पाई साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई थ्री क्यूब प्लस साइन फाइव एक्स बाई फाइव क्यूब एंड सो ऑन। ये तो था आंसर आपका। अब देखते हैं कि फंक्शन ओड कैसे था, तो मैं एक पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। देखो एफ एक्स आपका दे रखा है एक्स प्लस कितना एक्स स्क्र, जब आपका दे रखा है एक्स जीरो से पाई के बीच, तो हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया एक्स प्लस एक्स स्क्र वैन एक्स आपकी वैल्यू जीरो से पाई के बीच। अब जब एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स लेंगे तो माइनस ऑफ एक्स यहाँ से देखो क्या दिया हुआ आपका एक्स माइनस एक्स स्क्र, जब दिया हुआ है आपका एक्स जीरो और माइनस ऑफ पाई के बीच, तो यहाँ से यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए कि जब माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो और पाई के बीच होगी तो आपका फंक्शन क्या दे रहा है, एक्स माइनस एक्स स्क्र। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कितना माइनस ऑफ एक्स स्क्र, तो कितना आ गया ये माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्र, दिस इक्वल टू माइनस कॉमन लेते ही आ गया कितना ये एक्स प्लस कितना आपके पास एक्स स्क्र, जो किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है, ओड है। और ओड फंक्शन अगर है तो जैसे ही हमने ए एन निकाला तो ए एन क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एफ एक्स इंटू कितना होता है कोस ऑफ एन एक्स, तो ये आपके पास ओड, ये आपके पास इवन, तो ओड प्लस इवन आपके पास क्या आएगा, ओड आएगा, और ओड का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है जीरो। तो ए एन की वैल्यू इसलिए हमने नहीं निकाली, ए एन की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी क्या जीरो, और ए नोट तो खाली एफ एक्स ही होता है और वो ओड है, तो ए नोट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये ऐसे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वहाँ पे भी मैंने कर रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो आपका, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो से माइनस पाई है तो कोस ऑफ एक्स, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच है तो माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स। देखो एफ एक्स दे रखा है कोस ऑफ एक्स वैन एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस पाई के बीच, मतलब माइनस ऑफ एक्स आपका जीरो और पाई के बीच है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब जीरो से पाई के बीच रहेगा तो माइनस ऑफ कितना कोस ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कोस ऑफ एक्स, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है कोस ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, जब आपका एक्स किसके बीच रहेगा जीरो से पाई के बीच रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज ये भी आपके पास क्या आ गया ओड फंक्शन। अगर ओड फंक्शन है तो डायरेक्ट लिखेंगे ए एन भी जीरो और ए नोट भी क्या आपके पास जीरो। अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ बी एन निकालना है। बी एन क्या होता है वन बाई पाई माइनस पाई टू जीरो कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू रखी है और यहाँ पे भी एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, प्लस करेंगे तो माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स है, तो माइनस बाहर आके जीरो टू पाई कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये वन बाई टू पाई माइनस पाई टू जीरो टू कोस एक्स, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो टू कोस एक्स साइन एन एक्स। इसी तरह यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो सारी ब्रैकेट के बाहर ही रख रखा है हमने वन बाई टू पाई टू कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से टू कोस एक्स साइन एन एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्लस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स। इसी तरह यहाँ पे भी साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स एन, यहाँ पे क्योंकि
आपका n1 दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू n दी हुई है, तो n-1x dx। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग अलग से कर लेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस n+1x बाई n+1, लिमिट लग जाएगी -π to 0। इसका इंटीग्रेशन भी माइनस ऑफ कोस n-1x बाई n-1, लिमिट लग जाएगी -π to 0। इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस n+1x बाई n+1 0 to π। इसका इंटीग्रेशन भी कर लिया माइनस ऑफ कोस n-1x बाई n-1 0 to π, लिमिट लग जाएगी। अब 0 to π लिमिट पुट कर दी हमने। लिमिट पुट करने के बाद आ गया आपका 1/2π माइनस ऑफ 1/n+1 प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर n+1, क्योंकि जब हम पाई पुट करेंगे तो आपके पास कोस ऑफ n पाई का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 1 की पावर n, तो कोस ऑफ n+1 पाई का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ 1 की पावर n+1/n+1 माइनस ऑफ ये एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्मूला। अब कोस ऑफ n-1 पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस ऑफ 1 की पावर n-1 अपॉन n-1। सारे फॉर्मूले लगा दिए। ये ओपन करने के बाद आ गया 1/2π। जो दो दो टर्म्स हैं उनको हमने -2 में लिख दिया ऐड करके, तो ये आ गया -2/n+1। इसी तरह n-1 भी 2 बार आया है, तो n-1 को भी हमने क्या रखा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आ गया। ये वाली टर्म n+1 वाली टर्म 2 बार आई है, तो इसको भी 2 टाइम्स। n-1 वाली टर्म भी 2 बार आई है, तो इसको भी 2 टाइम्स। तो 1/π 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस ऑफ 1/n+1 माइनस ऑफ 1/n-1 प्लस -1 की पावर n+1 बाई n+1 प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन n-1। तो ये कितना आ गया आपके पास 1/π माइनस ऑफ 2n/n² - 1 प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर n माइनस ऑफ 2n/n² - 1। तो यहाँ से n² - 1 नीचे से कॉमन आ गया और 2n भी बाहर ले लिया, तो अंदर आ गया 1 प्लस -1 की पावर n। अब सीधी सी बात, जब n इवन होगा तो ये 1 बनेगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये -4। लेकिन जब ये ओड होगा तो ओड होते ही ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो bn की वैल्यू ये रहेगी, जब n इवन रहेगा ओड रहेगा तो 0। तो जब b1 निकालेंगे तो 0, क्योंकि n इवन ओड है। b3 निकालेंगे तो भी 0, b5 निकालेंगे तो भी 0। तो b2 आ जाएगा आपके पास कितना -2 × 2 4, और 2 यहाँ से आएगा तो -8/3π। b4 की वैल्यू इसी तरह निकाल ली, तो आपके पास fx आ गया fx n = 1 to infinity bn sin nx। दिस implies b1 sin n प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x एंड so on। इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया -8/π समेशन n = 1 to infinity n sin 2nx by 4n² - 1। लास्ट आपका क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं वो आपके एज इट इज़। ऑब्टेन ए सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, हमें साइन और कोसाइन की सीरीज ऑब्टेन करनी है ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट एफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ दिस। जो एफ एक्स को इस इंटरवल में रिप्रेजेंट करती है, हमने एफ एक्स आपके पास दे रखा है। देखो एक्स की वैल्यू जब 0 और पाई के बीच में है तो 0 देता है। अब एक्स की वैल्यू जब आपकी 0 और पाई के बीच में है, -π और 0 के बीच में है तो 0, और 0 और पाई के बीच में है तो 1/4π ऑफ x एंड हैंस डिड्यूड एस। हमें ये डिड्यूस भी करना है, π²/8 किसके इक्वल होगा 1 + 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो fx आपके पास क्या दिया हुआ है, fx आपके पास ये दे रखा है। सबसे पहले हम a0 निकालेंगे। a0 की वैल्यू होती है 1/π - π to π fx dx। अब -π to π दो स्टेप्स में है, तो -π to 0 एंड 0 to π। तो -π to 0 तो हर एक चीज़ें 0 ही रहेंगी, क्योंकि fx आपका 0 दिया हुआ है, तो हमेशा ये 0 ही रहना है। तो सिर्फ बचेगा कितना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे 1/π, ये तो 0 हो गया, 0 to π में 1/4πx × dx। तो ये कितना आ गया 1/4 बाहर ले लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट, x dx का होता है x²/2, तो ये हो गया 1/8 x² 0 to π। अब पाई हमने पुट किया तो π² कितना आ गया ये 8। इसी तरह हम an निकालेंगे नेक्स्ट में, तो an आपके पास क्या आ जाएगा 1/π - π to 0 fx cos nx dx। अब ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि fx की वैल्यू -π to 0 में कितनी है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा कितना इतना। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो जाएगा। 1/π बाहर है और π/4 ऊपर से बाहर आ गया, x × cos nx का कितना हो जाएगा x × sin nx/n। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये मैंने शॉर्ट में किया हुआ है, आप इसको कर सकते हो। माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से पाई, x का डेरिवेटिव 1 × cos nx का आ जाएगा sin nx/n
एन, और फिर से साइन एन एक्स बाई एन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस कोस एन एक्स बाई कितना हो जाएगा एन स्क्वेयर, 0 टू पाई क्या लग जाएगी आपकी लिमिट लग जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आ गया 1/4 कोस एन पाई माइनस 1/n²। तो कोस एन पाई की वैल्यू -1/n-1 तो इसकी वैल्यू जब देखो n जब इवन रहेगा तो ये 1 बनेगा तो 0 हो जाएगा, जब n ओड होगा तो ये क्या देगा -1/2n²। इसी तरह बी एन निकाल लेंगे। बी एन आपके पास क्या आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू 0 0 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई 0 टू पाई/4 एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया, उसके बाद ये आपका आंसर आ गया। तो एफ एक्स क्या आ गया π² / 16 - 1/2 इंटू दिस प्लस π²/4 इंटू दिस, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना था हमने, एक्स को 0 पुट करते हुए वो सीरीज़ निकालनी है। तो जैसे ही हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो साइन वाला तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया, कोस 0 बचेगा सिर्फ। तो क्या आ जाएगा π² / 16 -1/2 इंटू कोस ऑफ 0 1 प्लस 1/3², क्योंकि ये 0 1 प्लस 1/5², तो 1/3² प्लस 1/5²। तो π²/16 इधर ले आओ, इधर आते ही क्या बन जाएगा π²/16 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π² कितना आ गया 8 इक्वल टू कितना आ गया π²/8 इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस 3² 1 प्लस 5² एंड सोन। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है 4.2। 4.3 का आगे का पोर्शन करेंगे हम। पहले काफ़ी उसमें थ्योरम्स वगैरह दे रखी हैं, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो यहाँ तक का काम आपने कर लेना है शाम तक हो सकता है मे बी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं शाम तक आपकी एक वीडियो और डाल